नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है। रात हो गई है, बाहर हवा चल रही है और कमरे की लाइटें थोड़ी कमजोर लग रही हैं। अगर आप तैयार हैं तो लाइट्स डिम कर लीजिए, दरवाजा बंद और कान खोलकर सुनिए। आज की ये कहानी है मिलर परिवार की। एक साधारण परिवार जो 1974 में अमेरिका के रिवरसाइड शहर में एक पुराने डुप्लेक्स घर में बस गया। नदी के किनारे का वो घर जो बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर अंदर छुपी थी एक काली साया जो धीरे धीरे सब कुछ निगलने लगी। बाढ़ ने उनका पुराना घर छीन लिया था, लेकिन ये नया घर, ये तो मौत का जाल था। काली परछाइयां जो हवा में तैरती, दीवारों पर उभरते निशान जो पेंट से मिटते ही वापस आ जाते, अनप्लग्ड रेडियो जो फुल वॉल्यूम पर बजता, और वो ठंडी सांसें जो रात को कान के पास आती। क्या एक साधारण परिवार इतने सालों तक इस अंधेरे से लड़ सकता है, या वो डेमन सबको लील जाएगा? ये कहानी सुनने वाले कभी रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में रुक गए तो वो साया आपके कमरे में आ सकता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मिलर परिवार की वो भयानक रात। दोस्तों, आज की रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक साधारण परिवार की जो एक पुराने घर में बसने के बाद अंधेरे की गिरफ्त में फंस गया। ये घर, ये परिवार, ये डरावनी घटनाएं, सब कुछ इतना सच्चा लगेगा कि आप रुक ही नहीं पाएंगे। तो आराम से बैठिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और सुनिए, पूरी सुनिए, क्योंकि बीच में रुकना मतलब ये डर आपके साथ ही रह जाएगा। रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी आपको अपने अंदर खींच लेगी और जब तक आखिर तक न पहुंचे तो नींद न आएगी। ये वो डर है जो दीवारों के पीछे छुपा रहता है, वो साए जो रात को जीवित हो जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं, धीरे धीरे लेकिन गहराई तक। साल था 1974 का और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक छोटा सा शहर था, रिवरसाइड। ये शहर सुशांत नदी के किनारे बसा था, जहां हरी भरी वादियां फैली हुई थीं और पुराने लकड़ी के घरों की लंबी लंबी कतारें सड़कों के किनारे खड़ी थीं। नदी का पानी हमेशा एक हल्की सी धारा की तरह बहता रहता, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी गहराई थी, जैसे वो पुरानी कहानियां ले जाती हो जो कभी खत्म न हो। शहर के लोग साधारण थे, सुबह उठकर काम पर जाते, शाम को घर लौटते, लेकिन रिवरसाइड की हवा में हमेशा एक हल्की सी नमी रहती, एक ऐसी सनसनाहट जो त्वचा को छूकर गुजर जाती, जैसे कोई पुरानी यादें अभी भी हवा में तैर रही हों। कभी कभी शाम ढलते ही कोहरे की एक पतली चादर नदी से उठती और पूरे शहर को ढक लेती, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ छुपा देना चाहता हो। इसी शहर के एक शांत इलाके में, जहां सड़कें संकरी थीं और घर पुराने लेकिन मजबूत, वहां रहता था रॉबर्ट मिलर का परिवार। रॉबर्ट एक साधारण इंजीनियर था, 32 साल का, लंबा कद काठी वाला आदमी, जिसकी गहरी भूरी आंखें हमेशा थकी थकी सी लगतीं, जैसे वो जिंदगी की हर छोटी बड़ी जंग लड़ चुका हो। उसके चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां थीं, जो उम्र से ज्यादा चिंताओं की निशानी लगतीं। रॉबर्ट का काम फैक्ट्री में था, जहां वो मशीनों को ठीक करता, दिन भर धूल और तेल में सना रहता, लेकिन शामों को घर लौटते ही वो मुस्कुरा देता, जैसे सारी थकान गायब हो जाती। रॉबर्ट का बचपन रिवरसाइड में ही बीता था, नदी के किनारे खेलते हुए, जहां वो मछलियां पकड़ता और सपने देखता एक बड़े घर के। लेकिन जिंदगी ने उसे सिखाया था कि सपने आसानी से न टूटें, तो वो हमेशा परिवार के लिए मेहनत करता। उसकी पत्नी एनी 28 साल की थी, एक घर संभालने वाली औरत, जिसकी आंखों में एक जिद भरी हुई थी, वो जिद जो मुश्किलों से लड़ने की होती है। एनी के बाल लंबे और काले थे, हमेशा एक साधारण छोटी में बंधे रहते। वो किचन में खड़ी होकर खाना बनाते हुए गुनगुनाती पुराने गाने जो उसके बचपन के थे। एनी का चेहरा गोल था, मुस्कान इतनी मीठी कि बच्चे उसे देखकर ही शांत हो जाते। लेकिन उसके अंदर एक ताकत थी, वो परिवार को जोड़ने वाली, जो कभी हार न माने। एनी का जन्म भी पेंसिल्वेनिया में ही हुआ था, एक छोटे से गांव में, जहां वो अपनी मां से सीखी थी कि घर का मतलब सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि वो प्यार है जो अंदर होता है। उनके दो छोटे बच्चे थे, दो बेटियां,
जो घर की जान थीं। बड़ी बेटी लॉरी 4 साल की थी, एक शरारती सी बच्ची, जिसके सुनहरे बाल हमेशा उलझे रहते और आंखें इतनी चमकीली कि लगता जैसे वो दुनिया की सारी जिज्ञासा समेटे हों। लॉरी को आंगन में खेलना पसंद था, पत्थरों से घर बनाना और शाम को एनी की गोद में बैठकर कहानियां सुनना। वो कहानियां जो एनी बताती, वो हमेशा राजकुमारियों की होती, लेकिन लॉरी को डरावनी पसंद थीं, जैसे नदी में छुपी चुड़ैल वाली। छोटी बेटी मिशेल सिर्फ 2 साल की थी, अभी ठीक से बोल न पाती, लेकिन उसकी हंसी घर भर गूंज जाती। मिशेल के गाल गुलाबी थे और वो हमेशा रॉबर्ट के पीछे पीछे घूमती, जैसे पिता ही उसका संसार हो। मिशेल अभी छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो सबको पिघला देती। रॉबर्ट के माता पिता जॉन और मैरी भी उनके साथ रहते थे। जॉन 65 साल के रिटायर्ड वर्कर थे, मजबूत कंधों वाले, लेकिन अब उम्र ने उन्हें थोड़ा झुका दिया था। जॉन को पुरानी कहानियां सुनाना शौक था, नदी के किनारे की पुरानी दास्तानें, जो डरावनी भी होती और रोमांचक भी। वो शाम को कुर्सी पर बैठे सिगार पीते और बच्चों को डराते। नदी में एक चुड़ैल रहती है जो रात को गाती है। जॉन का जीवन फैक्ट्री में बीता था, जहां वो सालों तक मेहनत की, और अब वो पोते पोतियों को अपनी कहानियां सुनाकर खुश होता। मैरी, जॉन की पत्नी, 62 साल की, चुपचाप सबका ख्याल रखती। उनके हाथों में जादू था, चाय बनाना, कपड़े सीना और हर दुख को चुपके से मिटा देना। मैरी की आंखें हमेशा नम सी लगतीं, जैसे वो जिंदगी की हर खुशी और गम को महसूस कर चुकी हों। मैरी का बचपन भी नदी के पास बीता था और वो अक्सर कहती कि पानी की आवाज में पुरानी आत्माएं बोलती हैं। परिवार का जीवन एकदम सामान्य था, जैसे किसी छोटे शहर की सैकड़ों परिवारों का। सुबह रॉबर्ट फैक्ट्री जाता, एनी घर संभालती, जॉन और मैरी बच्चों के साथ खेलते। शाम को सब इकट्ठा होते लिविंग रूम में, रेडियो पर पुराने गाने सुनते। लॉरी और मिशेल हंसती खेलती और रॉबर्ट एनी को चुपके से किस करता। घर में हमेशा एक गर्मजोशी रहती, जैसे कोई अदृश्य बंधन सबको जोड़े। रॉबर्ट अक्सर सोचता, ये जीवन परफेक्ट है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन न रही। एक रात सब बदल गया। अगस्त की वो भयानक बाढ़ आई, जो रिवरसाइड को हमेशा के लिए बदल दे गई। नदी का पानी रात के अंधेरे में उफान मार उठा, जैसे कोई प्राचीन क्रोध जाग गया हो। बारिश इतनी तेज थी कि आसमान फट गया लगता। रॉबर्ट और एनी रात के करीब 2 बजे जगे, जब पानी घर की नींव चाटने लगा। बाहर देखा तो सड़क पर पानी का सैलाब, घर, कारें, सब बहा ले जा रहा। रॉबर्ट ने जल्दी से बच्चों को गोद में उठाया, लॉरी को एक हाथ में, मिशेल को दूसरे में। एनी ने कंबल लपेटा और जॉन मैरी को पुकारा, जल्दी बाहर चलो। लेकिन बाहर पहुंचते ही हवा ने जोर से धक्का दिया, पानी घुटनों तक। उनका पुराना घर नदी के किनारे था, एक छोटा सा लकड़ी का बंगला जो सालों से उनका साथी था। लेकिन पानी ने सब कुछ लील लिया। फर्नीचर टूटते हुए बहा, तस्वीरें कीचड़ में डूबीं, यादें पानी की धारा में गुम हो गईं। रॉबर्ट और एनी रात भर सड़क पर खड़े रहे, बच्चों को गोद में लिए, जबकि पानी घर की दीवारें हिला रहा था। जॉन ने हाथ मलते कहा, भगवान, ये क्या हो गया? मैरी चुप थीं, बस बच्चों को सहलाती रहीं। लॉरी रो रही थी, पापा, घर कहाँ गया? मिशेल चुपचाप सिसक रही। सुबह जब सूरज निकला तो शहर तबाह था, घर गिरे, सड़कें उजड़ी, लोग रोते। उनके घर का कुछ न बचा था, सिर्फ कीचड़ और टूटे फर्नीचर के टुकड़े। बीमा कंपनी ने आधा पैसा दिया, वादा किया कि पूरा मिलेगा, लेकिन कागजों की उलझन में महीनों लग गए। नया घर लेना मुश्किल था, पैसे कम, जॉब की चिंता। रॉबर्ट रातों को जागता, सोचता, अब क्या करेंगे? एनी रोती, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराती। जॉन कहते, सब ठीक हो जाएगा बेटा, नदी ने लिया लेकिन जिंदगी दी है। लेकिन दिल में डर था, क्या ये बाढ़ सिर्फ पानी की थी या कुछ और? शहर में अफवाहें फैलीं, पुरानी आत्माएं जागी हैं जो नदी से निकल आईं। रॉबर्ट ने टाला, लेकिन एनी को लगा जैसे कोई साया उनके ऊपर मंडरा रहा हो। फिर एक दोस्त ने बताया, शहर के पुराने इलाके में नदी से थोड़ा ऊपर एक डुप्लेक्स घर बिक रहा है, सस्ता, बड़ा और मजबूत। पुराना है लेकिन ठीक है, नई शुरुआत के लिए परफेक्ट। रॉबर्ट ने सोचा, हाँ, ये मौका है। उन्होंने घर देखा, 330 रिवर लेन, एक संकरी सड़क पर।
बाहर से सामान्य लगता, सफेद दीवारें, बड़ा आंगन जिसमें घास उगी हुई और एक पुराना ओक का पेड़ जो घर की छाया में खड़ा था। पेड़ की डालियां हवा में लहराती, जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही हों। लेकिन अंदर घुसते ही कुछ अजीब सा लगा। हवा भारी थी, जैसे कोई सांस रुकी हुई हो। फर्श पुरानी लकड़ी का, चरमराता। दीवारें पीली पड़ चुकी, लेकिन मजबूत। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे, नीचे लिविंग, किचन, बाथरूम। रॉबर्ट ने कहा, परफेक्ट, बस थोड़ा रेनोवेट करेंगे। एनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जॉन ने दीवार छुई। पुरानी लकड़ी, अच्छी है। मैरी ने खिड़की देखी, नदी दिखती है। लेकिन लॉरी ने कहा, पापा, यहां ठंड लग रही। उन्होंने घर खरीद लिया, सितंबर के पहले हफ्ते में शिफ्ट हो गए। ट्रक आया, सामान उतारा, जो बचा था वो। एनी ने किचन साफ किया, सफेद पर्दे लगाए। बच्चे आंगन में दौड़े, लॉरी ने चिल्लाया, ये हमारा नया घर। जॉन ने ऊपरी मंजिल संभाली, मैरी ने बिस्तर बिछाए। रॉबर्ट को नई जॉब मिल गई, पुरानी फैक्ट्री में प्रमोशन, ज्यादा पैसे। शाम को सब इकट्ठा हुए, चाय पी। रॉबर्ट ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, ये नई शुरुआत है। सब हंसे, लेकिन हवा में वो सनसनाहट बनी रही। पहली रात सब थके हुए सो गए, लेकिन रॉबर्ट को लगा जैसे कोई देख रहा हो। शुरू के दिन अच्छे थे। सुबह रॉबर्ट जाता, एनी बच्चों को संभालती, लॉरी आंगन में खेलती, मिशेल सोती। जॉन पुरानी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते, मैरी बागवानी करती। रॉबर्ट ने ठेकेदार बुलाया, घर को रेनोवेट करने के लिए। नई पेंटिंग, वायरिंग, फर्श। ठेकेदार आया, एक मोटा आदमी, नाम बॉब। ठीक है सर, 1 हफ्ते में हो जाएगा। काम शुरू हुआ, दीवारें तोड़ी, तार बदले। लेकिन उसी रात से कुछ बदला। पहली रात रॉबर्ट और एनी बेडरूम में लेटे थे। नीचे का मेन बेडरूम, खिड़की नदी की तरफ। घड़ी रात के 2 बज रही थी। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ की डालियां खिड़की पर टकटकी मार रही लगतीं। लेकिन खिड़की बंद थी, पर्दे हिले न थे। अचानक एनी ने महसूस किया, एक ठंडी सांस उसके कान के बिल्कुल पास। वो सांस इतनी करीब थी कि बाल खड़े हो गए। एनी चौंक कर उठी, दिल धड़क रहा था। रॉबर्ट, क्या था वो? कोई सांस ली। रॉबर्ट आंखें मली, घड़ी देखी। हवा होगी, सो जाओ, नया घर है, आदत नहीं। लेकिन एनी को नींद ना आई। वो लेटी रही, कान लगाए, लेकिन सन्नाटा। रॉबर्ट भी जागा, लेकिन कुछ न कहा। एनी ने सोचा, शायद कल्पना। लेकिन सुबह ठेकेदार आया, काम शुरू किया। लेकिन दोपहर को बॉब ने बताया, सर, कल रात टूल्स गायब हो गए थे। हमने सब ढूंढा तो वहीं जगह पर मिले, जहां रखे थे। अजीब लगा। रॉबर्ट हंसा, शायद चोर प्रैंक किया। लेकिन दिल में एक हल्का सा डर बैठ गया, जैसे कोई आंख गढ़ाए हो। वो एनी को न बताया, बोझ न बढ़ाना चाहता था। लेकिन शाम को जब लॉरी आंगन में खेल रही थी तो उसने चिल्लाया, मम्मी, पेड़ में कोई है। एनी ने देखा, लेकिन कुछ ना। लॉरी बोली, काला साया उड़ता हुआ। एनी ने हंसाया, लेकिन खुद को डर लगा। अगले दिन रेनोवेशन जोरों पर। दीवारें तोड़ी गईं तो अंदर से काले निशान निकले, अजीब से, लंबे लंबे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच मार रखे हों। निशान पुराने लगते, लेकिन गहरे। एनी ने देखा तो सिहर गई। ये क्या है? बॉब ने कहा, पुराना घर है, नमाई का असर, पेंट कर देंगे। एनी ने 3 कोट पेंट करवाया, सफेद, चमकदार। दीवारें नई लगीं। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठे तो वो निशान वापस आ गए, धीरे धीरे, जैसे रात भर उभरे हों, गहराते हुए, स्पष्ट। एनी ने रॉबर्ट को दिखाया, देखो, वापस आ गए। रॉबर्ट ने छुआ, ठंडा लगा। टेम्परेरी होगा, फिर पेंट करेंगे। लेकिन आंखों में चिंता थी। शाम को वो लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था, लैंप की रोशनी में। अचानक लाइटें फ्लिकर करने लगीं, ऑन ऑफ, तेजी से। रॉबर्ट उठा, स्विच दबाया, लेकिन कुछ न हुआ। कमरा अंधेरा उजाला हो रहा था। फिर अचानक टीवी चालू हो गया। वो अनप्लग्ड था, तार सॉकेट से बाहर। स्क्रीन पर सिर्फ स्नो, श्वेत शोर, लेकिन बीच में एक धुंधली छाया, एक काली परछाई, मानो कोई आकृति तैर रही हो। रॉबर्ट का दिल बैठ गया। वो प्लग चेक करने गया तो तार कटा हुआ मिला, जैसे किसी ने काटा हो। हाथ कांपते हुए तार जोड़ा, टीवी बंद। लेकिन वो छाया आंखों में अटक गई। रॉबर्ट डर गया, लेकिन किसी को न बताया। एनी को बोझा नहीं देना चाहता था, बच्चे खुश थे नए घर में। लेकिन उसी रात जब वो बाथरूम गया,
नीचे का छोटा सा बाथरूम, टाइल्स पुरानी, तो फर्श पर खरोंच के निशान थे, ताजे, गहरे, नम, जैसे कोई जानवर रेंगता हुआ गया हो, नाखून घिसते। रॉबर्ट ने पानी से धोया, लेकिन निशान बने रहे। वो बाहर आया, हाथ धोते हुए कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? सोचा, लेकिन चुप रहा। एनी ने पूछा, क्या ठीक है? रॉबर्ट ने मुस्कुराया, हाँ, बस थकान। धीरे धीरे ये छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे जाल बुन रहा हो। रसोई में चम्मच इधर उधर होते, एनी रखती काउंटर पर, तो फर्श पर मिलता। कभी ड्रॉअर अपने आप खुल जाते, रात को खट की आवाज। एनी ने लॉक लगवाए, लेकिन फिर भी। एक रात मैरी ऊपरी मंजिल पर सो रही थीं, उनका कमरा सीढ़ियों के पास। उन्हें लगा कोई फुसफुसा रहा है। आवाज धीमी लेकिन साफ, मैरी, मैरी, जैसे कोई बुला रहा हो। मैरी उठी, कमरा खाली था, सिर्फ चांदनी खिड़की से आ रही। दिल धड़क रहा था। नीचे गईं, सब सो रहे थे। रॉबर्ट जगा। क्या हुआ मां? मैरी ने कहा। कुछ नहीं, सपना। लेकिन सुबह उनके बिस्तर पर काले निशान थे, हल्के लेकिन साफ। जॉन ने देखा, बुजुर्गों की कल्पना। मैरी, ज्यादा सोचो मत। लेकिन एनी को शक हो गया। वो रॉबर्ट से बोली, कुछ तो है। रॉबर्ट ने टाला, पुराना घर है, आवाजें आती रहेंगी। लेकिन लॉरी, बड़ी बेटी, अब 5 साल की हो चुकी थी। बर्थडे अभी बीता। वो कहने लगी, मम्मी, कोने में कोई छुपा है, काला आदमी, लंबा। वो देखता रहता। एनी ने हंसकर टाल दिया, कल्पना है बेटा, कोई नहीं। लेकिन रात को लॉरी रोने लगी, चीख चीख कर। एनी दौड़ी, कमरा खोला। लॉरी बिस्तर पर सिकुड़ी, चेहरा पीला। वो उड़ रहा है मम्मी, हवा में तैर रहा है, कोने से। रॉबर्ट ने लाइट जलाई, कमरा खाली। कुछ नहीं था, लेकिन लॉरी का चेहरा पसीने से भीगा था, आंखें डरी हुई। एनी ने गोद में लिया, सहलाया। सपना था। लेकिन लॉरी सिर हिलाई। नहीं, सच। वो काला था, बिना मुंह का। रॉबर्ट ने कुछ न कहा, लेकिन नींद उड़ गई। अगली सुबह लॉरी ने ड्राइंग बनाई, एक काली आकृति उड़ती हुई। एनी ने फाड़ दी, लेकिन डर लगा। अब घर का तापमान बदलने लगा, अजीब तरीके से। गर्मियों के महीने थे, बाहर पारा 30 के ऊपर, लेकिन कमरे ठंडे हो जाते, जैसे एयर कंडीशनर चालू हो। खासकर रात को बेडरूम में सिहरन दौड़ जाती। एनी ने थर्मामीटर चेक किया, 20 डिग्री गिरा हुआ। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, रॉबर्ट ने कहा। लेकिन एक दोपहर एनी किचन में खड़ी थी, सब्जी काट रही, खिड़की से धूप आ रही। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि कागज उड़ गए। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी। एनी चौंकी, घूमी तो कोने में वो था, काली परछाई, बिना चेहरे की, धुंधली लेकिन साफ। ऊंचाई 6 फुट की लगती, हवा में तैरती। एनी को लगा वो उसे घूर रही है। हालांकि चेहरा न था, लेकिन नजर महसूस हुई। परछाई धीरे धीरे करीब आई, फर्श छुए बिना एनी के बिल्कुल पास से गुजरी। ठंडक इतनी कि सांस रुक गई, फिर दीवार के पार गायब हो गई, जैसे कभी न थी। एनी चीख पड़ी, चाकू गिर गया। रॉबर्ट दौड़ा आया। एनी, क्या? एनी रोते हुए बोली, कुछ है यहां रॉबर्ट। काली छाया। वो मुझे देख रही थी। ये घर, ये हमें मार डालेगा। रॉबर्ट ने गले लगाया, दिल धड़क रहा था। भ्रम है, थकान। लेकिन खुद को समझा न सका। शाम को जॉन ने सुना, पुरानी कहानी है, नदी की आत्माएं। लेकिन सब चुप। उसी रात डिनर के बाद रेडियो चालू हो गया। लिविंग रूम का पुराना रेडियो, फुल वॉल्यूम पर। गाना बज रहा था, पुराना, उदास, घर वापसी जैसा। लेकिन प्लग निकला था, सॉकेट से बाहर। रॉबर्ट ने दौड़कर पकड़ा, बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब हिल ही न रहा। आवाज तेज, कमरा गूंज रहा। सब डर गए। फिर अचानक बंद हो गया, सन्नाटा। सुबह इलेक्ट्रीशियन आया, चेक किया। सब नॉर्मल है सर, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, वायरिंग ठीक। रॉबर्ट ने सिर खुजाया। लेकिन शाम को और बुरा, टीवी में आग लग गई। रॉबर्ट चैनल बदल रहा था, अचानक धुआं, फिर लपटें, जैसे कोई पटाखा फूटा हो अंदर। रॉबर्ट ने पानी डाला, बुझ गई। लेकिन प्लास्टिक पिघल चुका था, बदबू फैली। परिवार डर गया। जॉन ने कहा, चर्च चलो। प्रीस्ट आया, एक बूढ़ा पादरी, नाम फादर जेम्स। घर घूमा, क्रॉस से ब्लेसिंग दी। भगवान की कृपा है। कुछ दिनों शांति रही, निशान ना आए, आवाजें ना। सबने राहत ली। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर शुरू हो गया, धीरे से लेकिन मजबूत। मैरी ने बताया,
रात को फुसफुसाहट सुनी, मेरा नाम ले रही। जॉन ने टाला, लेकिन रॉबर्ट को शक हो गया। अब घटनाएं और खतरनाक हो गईं, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। एक रात एनी गर्भवती थी, तीसरी बेटी होने वाली, 3 महीने का। वो बेड पर लेटी थी, रॉबर्ट सोया हुआ। अचानक बिस्तर हिलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो, हाथों से। एनी चीखी, रॉबर्ट! वो जगह हाथ पैर फैलाए। कुछ नहीं था, लेकिन एनी को लगा कोई उसके पेट पर हाथ रख रहा है, ठंडा, नुकीला, जैसे पंजा। सिहरन दौड़ी। बेबी, कुछ हुआ? रॉबर्ट ने सहलाया, लेकिन नींद ना आई। डॉक्टर को दिखाया, सब ठीक है, लेकिन एनी डर गई। अगले दिन लॉरी सीढ़ियों से गिर गई। वो ऊपर से खेल रही थी, अचानक लुढ़कती चली गई, नीचे तक। एनी दौड़ी, उठाया, चोट न लगी, लेकिन लॉरी रोते हुए बोली। वो काली छाया ने धक्का दिया, मम्मी, हाथ से। रॉबर्ट ने डॉक्टर दिखाया, सामान्य गिरना, लेकिन शक गहरा गया। मिशेल, छोटी बेटी, अब बोलने लगी थी, टूटी फूटी। वो कहती, पापा, वो बूढ़ी औरत ऊपर कमरे में है, लंबे बाल, वो हंस रही है। रॉबर्ट ऊपर गया, मैरी से पूछा। मैरी बोली, मुझे भी सुनाई दिया, फुसफुसाहट, रात को, जैसे नाम ले रही। लेकिन जब सब इकट्ठा हुए, कमरा खाली, रोशनी की, कुछ ना। फिर एक शाम, घर का कुत्ता, एक जर्मन शेफर्ड, नाम मैक्स, जो परिवार का रक्षक था, अचानक भौंकने लगा, जोर जोर से छटपटाता हुआ, आंखें लाल। फिर हवा में उछल गया, जैसे कोई फेंक दिया, सीधा दीवार से टकराया। खून बहने लगा, हड्डी टूट गई। रॉबर्ट ने गोद में उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोले, कोई समझ नहीं आया, जैसे कोई अदृश्य बल फेंक दिया हो, कोई चोट के निशान नहीं। परिवार टूटने लगा। एनी रातों को सो नहीं पाती, आंखें सूजीं। रॉबर्ट जॉब पर ध्यान न दे पाता, बॉस ने डांटा। पड़ोसी शक करने लगे, चाय पीने आते, पूछते, सब ठीक? लेकिन आंखों में संदेह, कहते फुसफुसाकर, ये लोग पागल हो गए हैं, घर में भूत प्रेत की बातें। रॉबर्ट ने कहा, सच है, लेकिन अकेलापन बढ़ा। फिर तीसरी बेटी का जन्म हुआ, नाम रखा डेनियल, नवंबर में। अस्पताल में खुशी, लेकिन घर लौटते ही डर। डेनियल रोती रात भर, जैसे कुछ महसूस कर रही। एक रात रॉबर्ट लिविंग रूम में बैठा था, बच्चे सो रहे थे ऊपर। अचानक सीलिंग से आवाज आई, स्क्रैचिंग, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई नाखून चला रहा हो लकड़ी पर। रॉबर्ट ऊपर देखा तो सांस रुक गई। सीलिंग से एक बड़ा स्टैंड फैन लटका था, पुराना, भारी। वो हिल रहा था, स्क्रू ढीले। अचानक गिरा, सीधा नीचे। रॉबर्ट ने झपट कर डेनियल को गोद में लिया, जो पास में सो रही थी, क्रैडल में। फैन ठीक उसके पास गिरा, धमाके से। अगर देर होती तो सिर पर। रॉबर्ट कल्पना भी न कर सका, हाथ पैर ठंडे। प्रीस्ट फिर आया, फादर जेम्स। लेकिन इस बार रिचुअल के दौरान लाइटें बंद हो गईं, पूरी, अचानक। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ दिखाई न दे। फिर एक बदबू फैली, सड़ते मांस की, गाढ़ी। सब खांसने लगे, आंखें जलने लगीं। प्रीस्ट बोला, ये बुराई है, प्रेयर करें मजबूत। सब घुटनों पर प्रेयर की, लेकिन कुछ न बदला। लाइटें लौटीं, लेकिन बदबू बनी रही। एनी ने कहा, ये घर हमें खा जाएगा। रॉबर्ट ने गले लगाया, लेकिन डर गहरा हो गया। अब शारीरिक हमले शुरू हो गए, जैसे कोई अब खुलकर आक्रमण कर रहा। रॉबर्ट को रातों को लगा कोई बेड पर चढ़ रहा, ठंडे हाथ, नुकीले नाखून, सांस गर्म लेकिन बदबूदार। वो चीखा, बचाओ! लेकिन एनी सो रही। सुबह जागा तो छाती पर खरोंचे, 3 लंबी गहरी, खून बहता। डॉक्टर बोले, खुद किया होगा नींद में। लेकिन रॉबर्ट जानता था, नहीं, वो जागा था। एनी को भी रात को बाल खींचे जाते, गला दबाया जाता। एक रात तो सांस रुक गई, वो बेहोश। रॉबर्ट ने पानी डाला, होश आया। बच्चे डरने लगे। लॉरी रात को कोने में छुप जाती, कंबल ओढ़े। वो लड़की आती है, मम्मी, काली आंखों वाली, लंबे बाल। वो कहती है, हम सब मर जाएंगे, जल्दी। मिशेल चुप हो जाती रात को, आंखें खुली। परिवार ने चर्च से एक्सॉर्सिज्म मांगा, पूरी विधि। लेकिन बिशप ने मना कर दिया, सबूत नहीं, कोई ठोस, प्रेयर जारी रखो। रॉबर्ट ने घर बेचने की कोशिश की, एजेंट बुलाया, लेकिन कोई खरीदार ना आया। पुराना घर, प्रॉब्लम्स, पैसा लग चुका था, लोन चुकाना। साल बीतते गए, 1975 आया, सर्दी खड़ी। घटनाएं रुकती नहीं, कभी बल्ब फूटते, कांच बिखरता, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, जोर से। एक रात
मैरी को लगा कोई उनके कमरे में खड़ा है, साए जैसा। वो जॉन को जगाया, देखो, लेकिन कमरा खाली। फिर दीवार पर मैसेज उभरा, खून से लिखा, धीरे धीरे, निकल जाओ, यहां मरोगे। सब चीखे। फादर जेम्स फिर आए, लेकिन असर न। 1976 में गर्मी लौटी, लेकिन डर न गया। रॉबर्ट की जॉब पर प्रेशर, ओवरटाइम। घर में तनाव, एनी का वजन कम, आंखें धंसी। बच्चे स्कूल जाने से डरते। लॉरी टीचर से बोली, घर में भूत है। टीचर हंसी, लेकिन घर वालों को बताया। पड़ोसी और दूर, पागलपन। 1977 में बारिशें लौटीं। नदी फिर उफान मारी, लेकिन घर सुरक्षित। लेकिन रातें कठिन। खरोंचें बढ़ीं सबके शरीर पर। मैक्स ठीक हुआ, लेकिन अब डरता, कोनों से भौंकता। एक रात वो फिर उछला, हवा में, छत से टकराया। इस बार मरा। परिवार रोया। क्यों? 1978 में चौथी बेटी हुई, हेदर, जून में। अस्पताल में एनी ने कहा, अब खत्म करो ये। लेकिन घर लौटे तो डर गहरा। हेदर रोती, जैसे महसूस कर रही। रॉबर्ट को अब सेक्सुअल अटैक महसूस। रात को कोई चढ़ता, सांस लेता, ठंडा स्पर्श। वो भागता, लेकिन कमरा बंद। एनी ने देखा, उसकी आंखों में आंसू, पसीना। क्या हो रहा रॉबर्ट? वो बोला, कुछ नहीं, बुरा सपना। लेकिन झूठ था, गहरा दर्द। पड़ोसी अब दुश्मन, ईंटें फेंकते रात को, खिड़कियां टूटती। फोन पर गालियां, झूठे हो तुम, पब्लिसिटी के लिए। एक रात घर पर आग लगाने की कोशिश, पेट्रोल की बोतल। लेकिन पुलिस ने पकड़ा। कुछ साबित न हुआ। परिवार अकेला पड़ गया, दरवाजे बंद। 1980 के दशक की शुरुआत में हार मान ली। रॉबर्ट ने लोकल अखबार को बताया, हमारा घर साया है। रिपोर्टर आया, स्टोरी छपी। डेमन का घर रिवर साइड में। राष्ट्रीय खबर बनी, टीवी पर, रेडियो पर। लेकिन मदद ना, सिर्फ शोर। लोग घूरते, कैमरे लगे। पड़ोसी चिल्लाते, होआक्स। फिर एक दोस्त ने बताया, एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो ऐसे केस सॉल्व करते। रॉबर्ट ने कॉल किया, आवाज कांपती, प्लीज आइए, हम मार रहे हैं। वॉरेन ने कहा, जल्द आते हैं। जनवरी 1986, बर्फबारी में वो आए। लेकिन तब तक परिवार टूट चुका था। डर ने सबको बदल दिया था। मुस्कानें गायब, रातें लंबी। लेकिन उम्मीद की किरण थी। शायद वॉरेन मदद करें। लेकिन क्या वो डेमन को रोक पाएंगे? या ये कहानी का अंत और भयानक होगा? दोस्तों, ये था पहला हिस्सा, परिवार का बसना, डर की शुरुआत। अगले हिस्से में जानिए वॉरेन का आना और असली युद्ध। नमस्ते।